खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब तक आपने सुना, आजाद हिंद फौज में महिला प्लाटून को लेकर मेनन सहमत नहीं थे। अपनी राय भी उन्होंने पूरी सख्ती के साथ नेताजी के सामने रख दी थी और वे बैठक छोड़कर चले गए थे। बैठक में मौजूद अन्य साथियों को लगा कि मेनन के रुख से नेताजी का उत्साह खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद नेताजी अपने अंदाज में बोलने लगे। मेनन को समझना चाहिए, दुनिया में विमेन प्लाटून नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आजाद हिंद फौज में भी ऐसा ना हो। जिस हिंदुस्तान में झांसी की रानी, अहिल्याबाई, चांद बीवी, रजिया जैसी वीरांगनाएं रही हैं, उस वतन की आज़ादी के लिए महिला टोली ना हो, ऐसा नहीं होगा। उस वीर जीजाबाई ने शिवाजी जैसे वीर को जन्म दिया। शिवाजी ने इतिहास लिखा। उस वतन की आज़ादी का इतिहास क्रांतिकारी भूमि की स्त्रियां सेना ही लिखेंगी। इसे मेरा आग्रह समझो या हट, लेकिन ऐसा ही होगा। किसी का विरोध मेरे कदम पीछे नहीं खींच सकता। छावनी से भी मेरे पक्ष में संदेश ना आए, लेकिन विमेन प्लाटून आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनेगी। यह लिफाफा लो, छावनी से आया है। योर एक्सीलेंसी, कंधे पर बंदूक रखकर मोर्चे पर महिलाओं के जाने को हमारे अधिकारी बेतुकापन और हास्यास्पद मान रहे हैं। ऐसा तो होगा ही, क्योंकि जापान में झांसी की रानी ने जन्म नहीं लिया, और यदि लिया होता तो आपके लिए विमेन प्लाटून का गठन बेतु का फैसला नहीं होता। सुभाष केवल 4 स्त्रियां ही मिल जाएं तो महिला टोली के गठन की शुरुआत करें। यलप्पा 4 क्यों, 1 ही काफी है। 1 चिंगारी दे दीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य को खाक कर देंगे। ऐसा एक नाम मेरे जहन में है। कौन? लक्ष्मी, डॉक्टर लक्ष्मी, स्वामीनाथन की बेटी। सिंगापुर में चीनी, मलय और हिंदुस्तानी हर कोई डॉक्टर लक्ष्मी को जानता है। दीन दुखियों की सेवा करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी का अच्छा खासा प्रभाव सिंगापुर में है। एकमात्र लेडी डॉक्टर है सिंगापुर में डॉक्टर लक्ष्मी। नेताजी जीवन में तमाम थपेड़ों को झेलते हुए लक्ष्मी कभी विचलित नहीं हुई। शादी के 6 माह बाद ही पति से अलग हो गई थी और अपने साथी सहपाठी डॉक्टर के साथ मद्रास से सिंगापुर आ गई थी। सिंगापुर के पतन के बाद लक्ष्मी हिंदुस्तानी समुदाय की महिलाओं के लिए बहन हो गई। केशव मेनन और मेरी मदद के लिए हिंदुस्तानी स्वतंत्र संघ के काम में हाथ बटाने लगी। मैं लक्ष्मी को आपके पास लेके आऊंगा। इंतजार रहेगा मुझे, लेकिन जल्दी कीजिएगा। यल्लप्पा जिस दिन लक्ष्मी को नेताजी से मिलाने लाए, उस दिन वे बहुत व्यस्त रहे। शिष्टमंडलों से मुलाकात, फौजी अफसरों से चर्चा में नेताजी का पूरा दिन बीत गया था। आधी रात हो गई थी। उनकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी तो नेताजी आत्मीयता से लक्ष्मी से मुखातिब हुए। लक्ष्मी, बड़ी चुनौती का काम है, चुनौती स्वीकार करोगी? आप आदेश तो दीजिए नेताजी। जिस मजहब में महिलाएं बुर्का इसीलिए पहनती हैं कि सूरज भी उनका चेहरा नहीं देख सके, उसी मजहब में कभी रजिया नाम की एक बागी ने जन्म लिया था। जानती हो रजिया के बारे में? नेताजी, आप रजिया सुल्तान की बात कर रहे हैं? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला की? हां, रजिया सुल्तान ने पुरुषों की श्रेष्ठता के खिलाफ जिहाद छेड़ा था। हिंदू मुस्लिम दोनों को एकजुट किया था। हिंदुस्तान में 19 करोड़ स्त्रियां हैं। ज्वालामुखी बनकर यदि ब्रिटिश साम्राज्य पर फटेंगी तो दुनिया देखेगी स्त्री ताकत को। बस यही सपना मैं लक्ष्मी साकार करना चाहता हूं। आपकी उम्मीदों पर लक्ष्मी खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपकी वंदना करती हूं। आपका हर आदेश बेटी की तरह पूरा करूंगी। आओ लक्ष्मी, यल्लप्पा और हम भोजन करते हैं। एक बात पूछना चाहती हूं। आपके मन में स्त्रियों को लेकर इतना अधिक आदर और श्रद्धा भाव कैसे है?
मेरे गुरु देशबंधु जी ने मुझे पहला पाठ स्त्रियों के सम्मान का ही पढ़ाया था। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अपनी पत्नी बासंती देवी, जिनको मैं अपनी मां मानता था, सड़क पर उतारा था। बहुत अच्छे से याद है, उस समय पूरा बंगाल क्रांति के जोश से भरा हुआ था। स्वामी विवेकानंद भी मेरे पथ प्रदर्शक हैं। एक बार हमारी विमेन प्लाटून खड़ी हो जाने दो, फिर देखना इस क्रांति के आंदोलन का तेज। नेताजी, हमारी लक्ष्मी ये काम हंसते हुए खेल खेल में कर लेगी। तुम महिला सेना के लिए 100 स्त्रियां तैयार कर पाओगे? नेताजी, आप 100 की बात कर रहे हैं। मैं 5000 महिलाओं की सेना खड़ी करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छे। अब ये बताओ, कब से काम शुरू कर रही हो? नेताजी, अच्छे काम में देरी कैसी, कल से ही। बातों बातों में सुबह होने लगी। यल्लप्पा लक्ष्मी को घर छोड़ने के लिए कार से चल दिए। लक्ष्मी नेताजी के स्वभाव और सोच से इतनी प्रभावित हो गई थी कि रास्ते में उसने अपने मन की बात यल्लप्पा से साझा की। नेताजी के महान सपने और सादगी ने मुझे प्रभावित किया। कितनी सहजता से वो अपनी बात रखते हैं और अपनी सोच थोपते नहीं, अपनी बातों से राजी करते हैं। नेताजी की महिला सेना के पीछे की भूमिका साफ नजर आ रही है। लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। वकालत 2-3 लाख प्रति माह की है, लेकिन नेताजी के आने के बाद से कोर्ट का मुंह तक नहीं देखा है। मुकदमों की फाइलें धूल खा रही हैं। फिर आपके मुवक्किलों का क्या हो रहा है? हमारे मुवक्किल हमारे साथ नेताजी के कार्यक्रमों को लेकर भटक रहे हैं। दूसरे पक्ष के वकील तो हर केस जीत रहे होंगे। ऐसा नहीं है। दूसरे पक्षों के वकील भी नेताजी के आह्वान पर स्वतंत्र संघ के काम में लगे हुए हैं, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। मुझे विश्वास है, जीवन के किसी भी मोड़ पर महापुरुष के पांव कभी डगमगाएंगे नहीं। अब तो मेरे बीते जीवन को भुलाकर नेताजी के मकसद को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ गंवाने का निश्चय कर लिया है। नेताजी का विमेन प्लाटून का सपना जमीन पर उतर रहा था। वे आजाद हिंद फौज की महिला पलटन का निरीक्षण करने आ रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मी, मैडम चिदंबरम और यल्लप्पा नेताजी के स्वागत को अभूतपूर्व बनाने के लिए कुछ अलग हटकर करना चाहते थे। लक्ष्मी, मेरा सोचना है कि हम राष्ट्र के काम के लिए नेताजी को थैली भेंट करें। ऐसा करके हम आजाद हिंद फौज को आर्थिक संबल दे सकते हैं। थैली तो भेंट कर देंगे, लेकिन मेरा सोचना है पहले महिला रेजिमेंट की फौजी वर्दी तैयार करना। फौजी रेजिमेंट देखकर नेताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वर्दी तो बाद की बात है। मैं सोच रहा हूं कि महिला रेजिमेंट तैयार कैसे होगी। ज्यादातर लड़कियों ने जहां स्कूल का मुंह तक नहीं देखा हो, पर्दा उनकी जिंदगी में अनिवार्य परिधान हो, वो युद्ध के लिए बाहर कैसे आएंगी? यल्लप्पा जी, आपकी लक्ष्मी नेताजी को दिया वचन पूरा करेगी। नेताजी के सहयोगी एनजी स्वामी जो पूरब की ओर से आए थे, उनसे और आबिद हसन के साथ महिला सेना की तैयारी कर ली है। उलझन पोशाक को लेकर है। स्वामी जी से चर्चा हुई है, वे नेताजी से बात कर रहे हैं। लक्ष्मी, उनका क्या सोचना है? वे साड़ी के पक्ष में हैं, लेकिन मैं क्या लक्ष्मी? महिलाओं को साड़ी में कैसे युद्ध के मोर्चे पर उतारा जा सकता है? महिला सेना की पोशाक को लेकर उलझन सुलझाने लक्ष्मी, यल्लप्पा और स्वामी नेताजी के पास पहुंचे और नेताजी से जानना चाहा कि वे क्या सोच रही हैं। पहले यह बताओ लक्ष्मी, तुम्हारा संकल्प तो पक्का है ना? वो संकल्प ही क्या जो पक्का ना हो। अब बात करते हैं पोशाक की। तुम्हारा क्या सोचना है लक्ष्मी? वर्दी को लेकर दुविधा क्यों है? लक्ष्मी, याद है ना, जब अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी, तब उनका पहनावा पुरुष सैनिकों वाला था। बस
इस बात को ध्यान में रखो और ड्रेस तैयार करवाओ और पहनने के लिए महिला सेना को भी तैयार करो। जाओ, अब महिला सैनिकों को इकट्ठा करो। लक्ष्मी काफी भागदौड़ के बाद बमुश्किल 20 महिलाओं को ही इकट्ठा कर पाई। लक्ष्मी और श्रीमती चिदंबरम सशस्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए हथियार लेने जापान छावनी पहुंची। कहिए, क्या बात है? कैसे यहां आना हुआ? मेजर, आजाद हिंद फौज की महिला सेना को प्रशिक्षण देने के लिए हथियार लेने आई हूँ। हिंदुस्तानी फौज से एक प्रशिक्षक को बुलाया है। गजब! बहुत शौक है चंद्र बोस को स्त्रियों के हाथों में बंदूक देने का। अच्छा होता खाना बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए कैंप लगाते। मेजर, क्या फर्क पड़ता है 10-15 हथियार देने में? मांग ही रही है तो दे दीजिए। लीजिए कुछ पुरानी वर्दी और बंदूकें। चल। आओ लक्ष्मी, कैसे आना हुआ? मेनन जी, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। महिला सेना तैयार है, जल्द ही मैदान में देखेंगे आप। बहुत हुआ ये तमाशा, बंद करो। सुभाष बाबू को समझ नहीं आ रहा है वे क्या कर रहे हैं। देखना, ब्रिटिश जब हमारे देश से चले जाएंगे तब ये जापानी हमारे सिर पर बैठेंगे। अभी तो सुभाष की आंखों पर जापानी चश्मा चढ़ा हुआ है, वो वही देख रहा है जो जापानी लोग उसे दिखा रहे हैं। मेनन जी, आपका कुछ भी सोचना हो, लेकिन मैं नेताजी के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती। जानती हूं आप गांधीवादी लोग हैं, आपके सुर में तलखी तो होगी ही, लेकिन नेताजी को दिया वचन पूरा करके रहूंगी। निंदा से भरे इन शब्दों को भी आपका आशीर्वाद समझूंगी। अच्छा, चलती हूं। यलप्पा, मुझसे गलती हुई जो मेनन बाबू के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गई थी। पता नहीं था वो नेताजी के बारे में इस तरह की बातें करेंगे। देखो लक्ष्मी, गांधी जी के अन्य भक्तों को कभी सुभाष बाबू अच्छे नहीं लगे हैं। वो हमेशा विरोध करते आए हैं। सुभाष चंद्र का काम उन्हें हमेशा गलत लगा है। सच तो ये है लक्ष्मी, ये बुद्धिमान ना तो गांधी जी को समझ पाए हैं और ना ही सुभाष बाबू को। नेताजी के दौरे के एक दिन पहले मिसेस चिदंबरम, लक्ष्मी और यल्लप्पा रात में एक पल भी नहीं सो पाए। उनकी मदद के लिए रामकृष्ण मठ के स्वामी बाल सुब्रमण्यम अपने शिष्यों के साथ आ गए थे। सुबह से ही वाटरलू मार्ग पर सभागार में हलचल थी। महिला सेना की सदस्य 10-10 किलोमीटर दूर से आ गई थी। मेरी जाबाज वीरांगनाओं, हिंद को तुम पर नाज होगा, दुनिया देखेगी। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी तमाम वीरांगनाओं के देश की इस महिला सेना को देश की आजादी के लिए पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए जब आप बढ़ेंगी तो देश को आप पर नाज होगा। कौन कहता है महिलाएं युद्ध नहीं कर सकती? आप सब इतिहास रचेंगी। कैप्टन लक्ष्मी, मुझे आपकी प्लाटून पर नाज है। सुभाष बाबू, ये सेना नहीं, आपका विश्वास है, नारी शक्ति का उद्घोष है। यलप्पा साहब, नेताजी जैसे लोग सदियों में दुनिया में आते हैं। नेताजी के आजादी के अनुष्ठान ने मुझे अपना सब कुछ न्यौछावर करने का मौका दे दिया है। नेताजी अचंभित थे।
लक्ष्मी की मेहनत और अपने लक्ष्य को पूरा देखते हुए यल्लप्पा ने नेताजी के सामने लक्ष्मी के जीवन की पूरी कहानी रखी। नेताजी मलेशिया के हर गांव में आजादी की अलख जगाने निकल पड़े थे। बस एक ही आवाज होती थी, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कुआलालंपुर शहर में हिंदुस्तानी स्वातंत्र्य संघ ने नेताजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। नेताजी का काफिला देखते ही बन रहा था। मेरे हिंदुस्तान की आजादी के दीवानों, सिंगापुर में हजारों नौजवान लड़के लड़कियां उत्तम सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं जो हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास लिखेंगे। हिंदुस्तान में बनी काल कोठरियां ब्रिटिशों के लिए सुविधाजनक जगह होंगी। बहनों, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया को बता दो, स्त्रियों को खड़ा रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वीरांगनाओं के देश की आजादी की इबारत आप भी लिखेंगी। इस सदी की युद्ध भूमि पर हमारी माताओं बहनों ने खुद को साबित किया है। हाथ गोले दुश्मन पर फेंके हैं, कई अभियानों को अपनी ताकत से थर्रा दिया है। आजाद हिंद फौज की महिला सेना में भर्ती हों और अपने शौर्य से अमर आभा हासिल करें। बहनों, जब आपके कोमल हाथ बंदूक थामेंगे तो हमारे भाइयों के हाथ भी फड़फड़ा उठेंगे देश की आजादी के लिए और शस्त्र थामने के लिए। नेताजी, मुझे आपकी आजादी के अभियान का हिस्सा बना लीजिए। अंतिम सांस तक हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ूंगी। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जानकी। पिताजी क्या करते हैं? बड़ी डेयरी है, बड़े व्यापारी हैं। हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या जज्बा है तुम्हारे दिल में? मरते दम तक लड़ूंगी। जानकी सभा में आजादी में कूदने का कहतु आई थी, लेकिन अपनी अनुशासन प्रिय मां को लेकर उनके मन में घर आते आते तमाम सवाल उठ रहे थे। मां क्या कहेंगी, बहुत डांटेंगी। धीरे से घर के पीछे वाले दरवाजे से वे आ गईं। रसोइया काका से खाना लेकर बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन जानकी के कान में नेताजी का सवाल गूंज रहा था, हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या कर सकती हो? मां देख, बड़ी दीदी क्या करके आई है। इस खबर में देख, नेताजी की सभा में गई थी, इसकी फोटो अखबार में छपी है। जानकी, इधर आ। कल तू सभा में गई थी, जरा डंडा तो उठाओ, इसकी सारी गर्मी दूर करती हूं। नहीं, तुम जानकी को नहीं मारोगी। जो हुआ सो हुआ, जाने दो। माँ कुछ भी कहे, मैं पिताजी के स्वतंत्रता संघ के नेताओं के साथ रोज उठने बैठने का फायदा उठाऊंगी। लक्ष्मी दीदी को घर चाय पर बुलाऊंगी। अरे आइए, लक्ष्मी जी आपका स्वागत है, चाय लाती हूँ। पिताजी, डॉक्टर लक्ष्मी अपने घर आई हैं। नमस्कार। बिटिया के आमंत्रण पर चाय पीने आई हूँ। सच बताऊं, उस दिन नेताजी की सभा में जानकी के तेवर देखते ही बन रहे थे। नेताजी का आशीर्वाद भी मिला। आप पिताजी से कहिए ना, आजाद हिंद फौज की महिला सेना में शामिल होने के लिए मंजूरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है? हस्ताक्षर तो कर देता हूं, लेकिन एक पिता का मन बहुत डरा हुआ है। अभी बहुत छोटी है, राजनीति और आंदोलन की इसे क्या समझ है? क्या ये जानती है इसका हिंदुस्तान कितनी दूर है? पिताजी, अपने नेताजी के शब्द सुनते हुए मैंने उनकी आंखों में घने जंगल देखे, सागर से उठती हुई लहरों को किनारों को तोड़ते देखा है, लाल किला देखा है। जानकी तो पागल है। कहां जा रही है वहां तू? तेरी मां कैसे सह पाएगी तेरा जाना? हाँ, नहीं नहीं, अकेली लड़की इतनी दूर नहीं जाएगी। अभी तो उम्र मां की गोद में सोने की है। नहीं। अरे माँ, तू चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कहाँ रहेगी सिंगापुर में? क्या खाएगी? कब वापस आएगी? माँ, आने का तो कुछ पता नहीं। तेरी शादी का क्या होगा? तेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा? अच्छा, ये तो बता दे, तेरी आजादी की लड़ाई कब खत्म होगी? मेरी गुड़िया,
कैसे तुझे जाने की इजाजत दे दूं? किसके लिए रोक रही है मुझे? नेताजी अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान की आजादी के लिए भटक रहे हैं। लक्ष्मी दीदी ने अपना दवा खाना बंद कर दिया देश की आजादी के लिए। अब मेरी आत्मा तो नेताजी के संकल्प के लिए समर्पित हो गई है। सुनते हो आपकी जानकी क्या करने जा रही है? आप ही समझाइए इसे। जाने दो इसे। स्वातंत्र्य संघ के कार्यालय में जाकर जो हो सकेगा सहयोग करूंगा। जानकी की बहन भी अंतिम क्षणों में बैग तैयार कर जानकी के साथ हो ली। पिता अपनी दोनों बेटियों को लेकर नेताजी के पास पहुंच गए। नेताजी जय हिंद। अपनी दोनों लड़कियों को छोड़ने आया हूं। पूरा विश्वास है आपकी छाया में मेरी बेटियां, मेरी क्या आपकी बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। सच तो यह है नेताजी, लड़के कहीं भी जाएं, कुछ खास पीड़ा नहीं होती, लेकिन बेटियों की जुदाई सहना आसान नहीं है। जानता हूं बेटी से दूर होने की वेदना। 15 दिन की थी मेरी बेटी अनीता, उसे छोड़कर आया हूं। उसकी सूरत मुझे अब भी बेचैन कर देती है, लेकिन वो देश की आजादी के बाद अपने पिता पर गर्व करेगी। उसका पिता यदि उसकी ममता में बंध जाता तो आजाद हिंद फौज से आजाद हिंदुस्तान की इबारत कैसे लिखवा पाता? नेताजी अब विदा दीजिए। सिंगापुर में बनी महिला सेना का हिस्सा हैं ये बेटियां। ऐसा लगता है हिंदुस्तान के लिए ही जन्म दिया था इन्हें। चलता हूं। जय हिंद। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा।